हेलो गाइस, आज मैं आपको परसेंटेज के PYQ समझाऊंगा कि PYQs को कैसे कम टाइम में सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 20%, 10% एंड 5%। मतलब पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई भी आइटम का जो प्राइस है वो सक्सेसिवली बढ़ रहा है, मतलब लगातार बढ़ रहा है। पहले 20% बढ़ रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है, फिर 5% बढ़ रहा है एंड डिक्रीज्ड बाय 40%, और फिर वो कम हो रहा है कितनी 40% से। इफ़ द फाइनल प्राइस इज़ 415.80, अगर उसका फाइनल प्राइस 415.80 है तो हमें ये बताना है कि उसकी इनिशियल प्राइस क्या होगा। आप क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आइटम है, आइटम का जो प्राइस है वो सक्सेसिवली बढ़ रहा है। पहले 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, फिर 5% बढ़ा, फिर घट गया 40%, और फाइनल प्राइस जो है उसका 415.80 है। तो हमें ये बताना है कि क्वेश्चन में उसकी इनिशियल प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले तो समझे कि मैंने आपको वीडियोस डाली हुई है, उसमें आपको सीधा उसमें ये दे रखा है जो आप सीधा परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद कर ले, जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। जैसे मैंने बताया 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगा। कैसे? मैंने आपको बताया था 20% का कैसे। 20% को हटाने के लिए 100 लग जाएगा नीचे, तो काटेंगे 1/5 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही 10% का 1/10 फ्रैक्शन होता है, ऐसे ही 5% का 1/20 होता है। तो इसने सबसे पहले क्या बोला था, 20% प्राइस इंक्रीज हुआ है। 20% का मतलब 1/5। पहले 5 था, 5 से बढ़ के 6 हो गया। 5 से बढ़ के कितना हो गया? क्योंकि 20% की फ्रैक्शन क्या है? 1/5। ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। इसका 5 का 20% कितना है? 1 है। तो 20% बढ़ा ना, मतलब 5 पे 1 बढ़ा ना। तो ये कहना चाह रहा है कि 5 से कितना हो गया? 6। ऐसे फिर इंक्रीज़ करा है 10%। 10% का मतलब 1/10। 10 था पहले, 10 से 11 हो गया। ठीक, फिर इसने बोला है 5% इंक्रीज। 5% का मतलब है 1/20। तो इसमें क्या है, 20 से इनिशियल था, 20 से 21 हो गया। ऐसे फिर इसने बोला 40% क्या हो गया? 40% डिक्रीज़ हो रहा है। 40% का मतलब है 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। मतलब 5 का 40% कितना है? 2। 5 का 40% घटा, 5 में 2 घट जाएगा, मतलब पहले 5 था, 5 से घट के कितना हो गया? 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सीधा हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करके। जैसे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन किया, 5 × 10 × 20 × 5, 5000 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 × 11 × 21 × 3, 4 41 तो 58 आ जाएगा। तो ये हमारा इनिशियल प्राइस आ गया सबका, ये हमारा फाइनल प्राइस आ गया। तो इसने ये बताया है, क्वेश्चन में ये बताना है कि क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, इसका फाइनल प्राइस कितना दे रखा है? 415.80, और हमारा फाइनल प्राइस कितना निकला है? 4158। तो मतलब 4158 किसके बराबर होगा? 415.80 के। मतलब हम लिख सकते हैं 4158 यूनिट किसके बराबर है? 415.80। ठीक, तो यहाँ से हम 1 यूनिट निकाल देंगे। कैसे? 1 यूनिट कितने आ जाएगी? 415.80 अपॉन में, ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाकर डिवाइड में हो जाएगा। जैसे इसको हम कट करेंगे, कट करके कितना आ जाएगा? 0.1। और हमने पूछा क्या क्वेश्चन में? इनिशियल कितनी होगी, इनिशियल प्राइस क्या होगी। इनिशियल प्राइस कितना है हमारा? 5000। तो हमें 5000 की वैल्यू पूछी है। तो अब क्या करेंगे, अब 1 यूनिट निकल गया 0.1, तो 5000 यूनिट कितना हो जाएगा? अब इस 0.1 में 5000 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज़ 32% लेस देन इनकम ऑफ बी। मतलब जो ए की इनकम है वो 32% कम है, किससे? बी की इनकम से। फिर कह रहा है द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो एवरेज इनकम है वो कितनी है? 20% लेस देन इनकम ऑफ सी। सी से कितनी कम है? 20% कम है किसकी? ए बी की एवरेज इनकम। मतलब ये कह रहा है कि जो इनकम है सी की, उससे 20% कम है किसकी इनकम? सी की 20% कम है किससे? एवरेज ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ए बी की एवरेज इनकम से। ठीक, फिर आगे बोल रहा है इफ़ ए इनकम इज इंक्रीज बाय 25%। ए इंक्रीज कर रहा है कितना? 25%, एंड बी इनकम डिक्रीज बाय 10%। फिर बी कितना डिक्रीज कर रहा है? 10%। देन द इनकम ऑफ सी इज़ वट परसेंटेज लेस देन द न्यू इनकम ऑफ ए एंड बी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ए बी की टोटल इनकम आएगी, उस ए बी की टोटल इनकम वो कितनी कम होगी किससे? सी की इनकम से।
उसकी परसेंटेज हमें निकालनी है, मतलब कितनी परसेंट कम होगी। ये कहना चाह रहा है कि जो ए बी की इनकम है वो कितनी परसेंट कम होगी सी की इनकम से। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करते हैं। पहले देखो, पहली स्टेटमेंट को उठाते हैं। पहली स्टेटमेंट में कहा है इनकम जो है ए, द इनकम ऑफ ए इज़ 32% लेस देन द इनकम ऑफ बी। मतलब ए की इनकम जो है 32% कम है बी की इनकम से, मतलब बी की इनकम से 32% कम है। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि बी की इनकम 100 है, तो 100 का 32% कितना होगा, 32। तो 32% कम है, तो मतलब कि बी से ए कितना कम होगा, 32 कम होगा। तो 100 माइनस 32 कितना आ गया, 68। ठीक, ये एक स्टेटमेंट आपने कर दी। फिर इसके बाद कह रहा है एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी, ए बी का जो एवरेज इनकम है इस 20% लेस देन इनकम ऑफ सी, सी की इनकम से 20% कम है। तो सबसे पहले इनकम, एवरेज इनकम निकालो ए बी की। तो ए बी के एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी, क्योंकि 2 है अपॉन 2 कर देंगे। ए कितना है 68, 68 प्लस 100 अपॉन 2 कितना आ गया, 84 आ गया। तो 84 जब आ गया, 84 क्या है, ये एवरेज इनकम आया है। तो इसके बाद इसने बोला है कि जो एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 20% लेस देन इनकम ऑफ सी, सी की इनकम से 20% कम है किसकी, ए बी की एवरेज इनकम। तो जब 20% कम है, हमने 20% कम कर दी, तो 20% कम करके तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, 80% आ जाएगी। 80% इनकम ऑफ सी, सी की 80% इनकम आ जाएगी, क्योंकि 20% थी ना, तो 20% से कम किया, तो 20% से कम करके कितनी बनेगी, 80% बनेगी। तो 80% ऑफ सी इज इक्वल टू 84, क्योंकि ठीक, तो 80% को क्या लिख सकते हैं, 80/100 इंटू सी इज इक्वल टू 84। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 105। ठीक, तो आगे देखो, आगे कहते हैं ए हमने, फिर इसने बोला है ए हमारा 68 है ही, बी 100 है ही। तो फिर इसने बोला इफ़ ए इनकम इंक्रीज बाय 25%, ए की इनकम जो है बढ़ गई 25%। तो अब हम क्या करेंगे, अब ए की इनकम कितनी बढ़ी है, 25%। 25% इंक्रीज की है ए की इनकम, तो ए की इनकम कितनी है 68, और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। तो कितना आ जाएगा, 68 का 25% निकालेंगे, 1/4 से मल्टीप्लिकेशन करें, 4 एकम 4, 4 17 आ गया। तो मतलब 17 जो ये 17 आया है वो 25% आया है किसका, 68 का। तो ये इंक्रीज़ कराए, तो 68 में 17 ऐड करेंगे तो 85 आ जाएगा। ऐसे ही फिर इसने कहा है बी इनकम डिक्रीज 10%, तो बी की इनकम 10% कम होगी। तो बी कितना था, 100 का 10% 10, तो 10 कम हो जाएगा, तो 90 होगा। तो अब ये बताया व्हाट परसेंट लेस देन द न्यू इनकम ऑफ ए एंड बी, मतलब देन द इनकम ऑफ सी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन द न्यू इनकम ऑफ ए एंड बी। मतलब इसने ये बताया है कि सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम मिला के उससे कितनी परसेंट कम है। तो ए प्लस बी की इनकम कितनी हो जाएगी, देखो 85 प्लस 90 175। सी की इनकम कितनी निकाली थी, 105। तो इसने कहा है ए प्लस बी से सी की इनकम कितनी कम है, ए प्लस बी से कितनी कम है, ए प्लस बी से कितनी कम है। ए प्लस बी से देखो कितनी कम है, 175 से 105 है, कितनी कम है, 70 कम है। अपॉन में किससे कम है, ए प्लस बी से 175 से कम है, अपॉन में 175 आएगा इंटू 100। तो इंटू 100 कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 40। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हुई। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन बोलता है याशी एक्सपेंडिचर फॉर ए मंथ इज़ 15,000। मतलब जो यश एक्सपेंडिचर फॉर ए मंथ इज़ 15,000, मतलब जो यश है, यश का खर्चा जो है मंथ का कितना है 15,000, एंड हिज सेविंग आर 20% ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली खर्चे का 20% उसकी सेविंग है, मतलब जितना वो खर्चा करता है उसका 20% उसकी सेविंग्स है। आगे बोल रहा है कि इफ़ हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 15%, यदि मंथली इनकम जो है 15% बढ़ा दी और मंथली सेविंग इंक्रीज बाय 5%, तो मंथली सेविंग इंक्रीज कर दी 5%। ठीक, तो फिर ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेट इंक्रीज इन हिज मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज होगा। तो अब ये क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करते हैं। एक तरफ हमने इनकम लिख ली, एक तरफ एक्सपेंडिचर, एक तरफ सेविंग। पहले इसने बताया है जो यश का खर्चा है वो कितना है 15,000, तो 15,000 उसका खर्चा होगा। फिर उसने बोला है सेविंग्स है, जो खर्चा करता है उसका 20%, तो 15,000 का 20% निकालेंगे, निकालो। जैसे 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5 इंटू में कितने किसका निकालना है
15,000 का, 15,000 तो काट देंगे 5 से 15, 3,000 आ गया। तो उसके सेविंग्स कितनी आ गई? 3,000। तो जब 15,000 खर्चा है, 3,000 सेविंग है, तो इनकम कितनी होगी? 18,000 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। सेविंग्स ऐसे निकालते हैं, सेविंग्स जब भी तो निकालते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा के तो सेविंग्स निकालते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर 15,000 हो गया, सेविंग्स हमारी 3,000 होगी, तो खर्चा कितना आ जाएगा? खर्चा 18,000 होगा, क्योंकि सेविंग 3,000 है। सिंपल सी बात है। आगे क्या कहता है कि उसकी इफ़ हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 15%, यदि मंथली इनकम 15% बढ़ गई, मंथली इनकम कितनी है? 18,000, इसकी 15% बढ़ गई, तो 15% निकाल दो इसका, 15% निकाल दो 18,000 का, 2 0 से 2 0 है। 15 × 180 करेंगे तो 15 × 180 कितना आ जाएगा? करके देखो, 18 × 15, 8 5 40, 4 5 5 4 9, 1 8 0 9 17 2700। मतलब क्या बोला कि इसकी जो 15% है 18,000 का, वो है 2700। अब इस 2700 को 18,000 में ऐड कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है, तो 2700 इंक्रीज़ होकर कितना होगा? 20,700। ऐसे ही फिर इसने बोला है उसकी सेविंग्स 5% बढ़ेगी, तो सेविंग्स 5% बढ़ी है, तो 5% निकाल दो 3,000 का, 5%, 2 0 से 2 0, 5 से 15, 150। तो इस 3,000, 150, 5% कितना बना? 150। तो 3,000 में 150 जोड़ देंगे, 3,150। अब देखो उसकी इनकम 20,700 है और 3,150 सेविंग है, तो खर्चा निकाल देंगे हम। कैसे? इस इनकम में से अगर सेविंग्स को घटा देंगे तो वो हमारा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। ठीक, आई होप इतना समझ में आएगा। तो इसको करेंगे माइनस, तो 17,550 आएगा। कितना आएगा? 17,550। अब लास्ट में क्या बोला है इसने बोला है व्हाट इज़ द नेट इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब कितना इंक्रीज़ करा जो खर्चा है उसका, वो खर्चा कितना इंक्रीज़ करा। देखो खर्चा कितना था? पहले 15,000 था, 15,000 से 17,550 हो गया, तो 15,000 से 1700 कितना हो गया? 15,000 से 17,550 हो गया। तो कितना की इंक्रीज़ हुई है? 2,550। तो इसने यही पूछा था कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ? 2,550। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 20% बिकम 360। कोई नंबर है उसको हमने 20% घटा दिया, तो 20% घटा के वो कितना बन गया? 360 बन गया। व्हाट परसेंट शुड बी इट इंक्रीज्ड सो डैट इट बिकम 585। तो इसने कहा हम कितना परसेंट उसको इंक्रीज़ करें वो 558 बन जाए। अब चीज़ को समझो, कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है 100 है वो नंबर, वो 20% घटा दिया, वो 360 बन गया। तो 20% घटाने का मतलब 100 का 20%, 20, तो घटा दिया तो 80 बन गया। तो ये हमें 80 की वैल्यू दे रखी है, तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 360। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस बार क्या निकालना है? हमें परसेंट निकालना है, हमें वैल्यू दे रखी है, तो ये परसेंट है हमारा, ये वैल्यू है, तो वैल्यू हमें परसेंट निकालनी है, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मतलब 360 यूनिट किसके बराबर है? 80 के। तो एक यूनिट यहाँ से कितनी आ गई? 80/360। हमें निकालनी किसकी है? 585 की। तो 585 यूनिट कितना हो जाएगा? 80/360 इंटू 585। इसको सोल्व करेंगे, कितना आ गया? 130%। 130% आ गया। तो इसका मतलब क्या है? पहले वैल्यू थी 100 से 130% होगी, तो कितनी इंक्रीज हुई है? 30%। तो हमारा 30% आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।